ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, नहीं खेल पाएंगे कुश्ती का फाइनल, फैसले पर भारत ने जताया विरोध। फाइनल में खेलने से पहले अयोग्य घोषित हुए विनेश फोगाट 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी विनेश और 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। कैसरगंज ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद भारत लौटी मनु भाकर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, समर्थकों ने खिंचवाई तस्वीर। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा अतीत की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, हमलों की वजह समझने की जरूरत। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बांग्लादेश वाले बयान पर बोले सलमान खुर्शीद, जो कहा वो कार्यक्रम में कहा। सलमान ने भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बताए थे। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी का पलटवार, का लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और भारत में भी उपद्रव फैलाने की साजिश की जा रही है। कुछ नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। ये इकलौते ऐसे नेता नहीं है। संजय राउत हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये अनेकों प्रकार के लोग चाह रहे हैं कि भारत में भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ। सलमान खुर्शीद के बयान पर बोले सांसद दिनेश शर्मा, कहा भारत में शांति नहीं चाहते खुर्शीद, कुछ लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। यहाँ की सलामती नहीं चाहते, वो सलामती कहीं और की चाहते हैं। वो यहाँ पर हिंसा चाहते हैं, वो यहाँ पर अस्थिरता चाहते हैं और ये सपना उनका और उनकी पार्टी का पूरा नहीं होने वाला। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का भी बयान सामने आया, कहा सलमान का बयान दिखाता है कांग्रेस की सोच। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का विवादित बयान, कहा बीजेपी के करप्शन से परेशान है लोग, हसीना जैसा होगा बीजेपी नेताओं का हाल। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। और शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस बरकरार, भारत में रुकेंगी या कहीं और जाएंगी, इसको लेकर सस्पेंस फिलहाल हिंद ने बेस पर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में सियासी हत्याओं का दौर जारी है। अवामी लीग के 20 नेताओं के शव मिले हैं, अब तक करीब 29 लोगों की मौत की पुष्टि। बांग्लादेश में सिंगर राहुल आनंद के घर पर तोड़फोड़ और घर पे रखा सामान भी लूटा, लूट के बाद घर में आग लगा दी। बांग्लादेश के हालातों पर जमाते इस्लामी का बयान, का बांग्लादेश में भड़काऊ भाषण की वजह से उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, लोगों को मारने की कही बात। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद फेरबदल और मोहम्मद बैनुल इस्लाम आईजीपी नियुक्त। बांग्लादेश में नहीं थम रही है हिंसा, मशहूर अभिनेता शांतो खान और उनके पिता की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, बांग्लादेश में हालात बेकाबू। त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी, सीमा सुरक्षा को लेकर बैठक और बांग्लादेश के हालातों को लेकर भी विस्तार से चर्चा। ढाका से एयर इंडिया का विमान दिल्ली में उतरा, बांग्लादेश से आए यात्रियों ने बताई वहां की स्थिति, कहा पहले के मुकाबले सुधरे हालात। वडोदरा में बांग्लादेशी छात्रों का हालचाल जानने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने की मीटिंग और मीटिंग में जानी छात्रों की स्थिति। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का तंज, कहा दिल्ली के सामने नहीं झुकने वाले, आज दिल्ली में क्या कर रहे हैं। अब नकली शिवसेना है और सत्ता का लालच नहीं है, दिल्ली झुकूंगा नहीं बोलने वाले उद्धव ठाकरे अब दिल्ली में क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लिखी चिट्ठी, कहा मेरी जगह 15 अगस्त को आतिशी फहराएंगी झंडा, सूत्रों के हवाले से खबर। जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को झटका, बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार। निर्दोष युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और सीएम योगी को टैग कर यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एमजी मोटर का बड़ा कदम। जल्द भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक कार करेगी लॉन्च। एमजी विंडसर ईवी होगा कार का नाम। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ एमजी उपभोक्ताओं के सफर को आनंददायक बनाएगा। तो हमारी जो नई गाड़ी 5वीं गाड़ी लॉन्च होने जा रही है एमजी विंडसर इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, उसमें भी जो आज हमने इतना सब कुछ दिखाया है ये सारा उस गाड़ी में अवेलेबल होगा। और साथ में और भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ हम न्यू करने की कोशिश करेंगे। कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के केस को टेक ओवर किया और मामले की तफ्तीश शुरू की। मध्य प्रदेश के रतलाम में फर्जी मदरसे का खुलासा। बिना अनुमति चल रहा था मदरसे में पढ़ रही थी 43 बच्चियां। कलेक्टर ने दिया कार्रवाई का भरोसा। और अयोध्या में फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। गैंगरेप के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। तालाब की जमीन पर दुकान बनाने का आरोप। मथुरा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में किया ढेर। फरा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया पंकज यादव। असम में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प और अवैध प्रवासी को हटाने की करे मांग। झड़प के दौरान पुलिसकर्मी समेत कुल 44 लोग घायल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोहन लाल ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के संपर्क में हैं एसएसपी मोहन लाल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थूक मसाज का वीडियो सामने आया। सैलून में ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज करता नजर आया सैलून कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला। 80 बच्चे पड़े बीमार। बीजेपी विधायक और क्षेत्रीय विधायक ने अस्पताल में जाकर जाना बच्चों का हाल। दिया हर संभव मदद का आश्वासन। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण का मामला। इब्राहिम अंसारी ने हिंदू नाम रखकर शादी की और विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एफडीए की टीम ने की चाप बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। 100 किलो दूषित चाप को कराया गया नष्ट। कार्रवाई में मिलावटखोरों में हड़कंप। कर्नाटक में एक और कांग्रेस विधायक पर सरकारी अधिकारी से पैसे मांगने का आरोप लग रहा है। केपीसीएल के सहायक अभियंता ने गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल अध्यापकों की लापरवाही। छुट्टी होने पर अध्यापकों ने बच्चों को किया बंद। अध्यापकों के खिलाफ परिजनों में नाराजगी। दिल्ली के द्वारका में मामूली विवाद पर चाकूबाजी। एक युवक पर 3 दबंगों ने हमला किया और वारदात कैमरे में कैद हो गई। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज। दिल्ली के द्वारका मोड़ में नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट। पैथोलॉजी लैब को निशाना बनाया। लैब कर्मचारी को चाकू मारकर किया घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल और दूसरा बदमाश मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना का सीसीटीवी सामने आया। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद देखने को मिला असर। उत्तरी कन्नड़ जिले में काली नदी का पर बना पुल ढह गया और यहां पर एक ट्रक भी बहते हुए नजर आया। प्रयागराज में बारिश की वजह से हाल बेहाल। हनुमान मंदिर के अंदर तक पानी घुस गया है। भक्तों को परेशानी हो रही है। राजौरी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां जलस्तर बढ़ने की वजह से दहशत में माहौल। भारत में पकड़ा गया बांग्लादेशी जोड़ा। दोनों के पास से आधार कार्ड और पैन कार्ड किया गया जब्त। 7 दिन के वीजा के साथ इलाज के लिए भारत में आए थे दोनों। मध्य प्रदेश में किसान के खुले भाग और जमीन से मिला हीरा। एक पल में किसान बन गया करोड़पति। तमिलनाडु के सोलार में आज से बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आरंभ। यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की वायु सेनाओं ने